हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसएससी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पाली का जो क्वेश्चन पेपर हम लोग के पास आ चुका है, तो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। फुल डिस्कशन के साथ आपको 100 क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। और यह जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। पैटर्न जो है वो किस टाइप का पैटर्न है, कैसा क्वेश्चन दे रहा है, उस पर आपको पूरा ही जो है वो डिस्कशन कराया जाएगा, ठीक है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन जो वो थोड़ा अच्छे से नहीं दिख पाएगा क्योंकि ये जो है पीडीएफ है थोड़ा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है, हम आपको बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा और आपको दिखेगा भी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चिंतावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्हें शिवाजी ने उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बना था, ये पूछा गया था। तो वो शहर था कौन था, पुणे शहर था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, पुणे शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि महावीर स्वामी की जीन के नाम से जाना जाने लगा। जीन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो जीन का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आपका विजेता होता है। क्या होता है, विजेता होता है शाब्दिक अर्थ, विजेता जीन का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि जैसे कि अशोक के शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों में सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था, यह बताना है। तो इंद्रप्रस्थ जो था वो नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है, ठीक है। तो वो जो है आपका ब्यास और सतलज के बीच जो है वो संवाद है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1722 ईस्वी की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दिया गया था कहाँ के, तो वो दिया गया था आपका आगरा का दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, आगरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा का ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं के काम कर रही थी, जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। तो ये कौन कर रहा था, तो ये जो था वो किया जा रहा था किसके द्वारा, तो ये जो था वो किया जा रहा था आपका सोमनाथ लाहिड़ी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीतिक में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफ के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। तो कहाँ हुआ था, तो जो अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम दिए हैं वो एक बार क्वेश्चन को मिला लेंगे कितना करेक्ट हो रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था, जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी को पता होना चाहिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है उनको, और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो 1913 में जो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था, तो वो था आपका सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है दिया गया कि सिरोही जो है कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किन राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है। तो है आपका मणिपुर में पाया जाता है। सिरोही कुमुदिनी लिली जो है वो मणिपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन है, वो है आपका कि उड़िया पठार, ठीक है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो उड़िया पठार जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु की शुरुआत के तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि राजस्थान के जालौर जिले में, ठीक है, जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? ठीक है, तो किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है ये बताना है। तो ये जो पाया जाता है वो है आपका रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 100% हम श्योर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में हो सकता है, तो जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है वो कमेंट करके आपको बता सकते हैं, ताकि उस पर हम फिर से जो है वो चेक करने के बाद आपको सही जो है वो एनालिसिस बताया जाएगा। पुर्तगालियों के द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित बंदेल चर्च, ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में है? तो है आपका बंदेल चर्च जो है वो कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है 16 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? ठीक है, तो यह मंजूरी देता है आर्थिक मामले के कैबिनेट समिति देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानूनी समाज सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार है को गारंटी देता है? तो ये गारंटी देता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्वर्ण क्रांति भारत के निम्नलिखित में से किस किस क्षेत्र से विकास के लिए जिम्मेवार है? तो है आपका स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी से। किससे? तो बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है बीमा विनायक, ठीक है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो है आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डिपॉजिटरी संस्था का, ठीक है, संस्थान का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, तो डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है, वो आपका नाबार्ड है। नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है। ठीक है, और ये जो है नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल के भारत सरकार अधिनियम 1935 को किस धारा के प्रावधान के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कौन सी धारा के तहत? तो ये बनाया गया था आपका धारा जो था, ये स्टार मार्क कर लेते हैं, इसको हम देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, या फिर इसको हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्फ्यूजन था उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्रशासित प्रदेश में आता है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका क्षेत्र कौन सा आता है उच्च न्यायालय? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत वो आता है। कौन सा उच्च न्यायालय के अंतर्गत? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? ठीक है, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया था, यह दिसंबर 1992 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो अधिकारों का बिल जो था ये प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है और ये जितना भी है वो आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन है वो है टोटल कराएंगे। तो जो भी एग्जाम दिए हैं वो एक बार मिला लेंगे ताकि कितना आपको सही हो रहा है। ठीक है, और कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी कर दें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है। तो ये जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह उपास्थि से बना एक अंग है जो ग्रसनी और श्वास नली को क्या करता है? जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है
कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो सोल है, एक प्रकार का सोल, ठीक है, सोल कोलाइड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर का प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। तो मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है वो है आपका मेथेनॉल है। कौन है? मेथेनॉल है, वो जमा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। तो बौना ग्रह जो है वो यहाँ का कौन सा है? तो प्लूटो है, एक बौना ग्रह है जिसको ग्रह की श्रेणी से 2006 में जो है क्या कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था, ठीक है, प्राग सम्मेलन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर क्वेश्चन, वो है आपका कि बिछुआ की पत्तियों के चुभने वाले निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है। ठीक है, तो बिच्छियों के पत्तियों पर चुभने वाला जो अम्ल होता है वो होता है आपका मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक है, यह फॉर्मिक अम्ल भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल दोनों एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वनडे में, ये जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं 31 का। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6.75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये जो है इसमें क्वेश्चन में स्टार मार्क कर लीजिए, ये थोड़ा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। ठीक है, आंसर में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया है यहाँ पे। 33 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 33 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका दिया गया है वो है आपका, अगला क्वेश्चन है 34 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 35 दिया गया है, यहाँ मैथ का क्वेश्चन है तो हम लोग डायरेक्ट मिलाते चलते हैं। ठीक है, तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 32,000 हो जाएगा। कितना हजार? 32,000। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है वो है आपका, यहाँ पे मिलान पूछा गया था कि विलोम जो है वो सही नहीं है, ये बताना है। तो ये जो है वो सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये जो है मिलान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि होनहार बिरवान को होते चिकने पात लेकिन का अर्थ जो क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द का पुल्लिंग बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? तो रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि कलम के जादूगर किसे कहा जाता है। तो कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ज़्यादातर आंसर जो है वो मैथिली से गुप्त मारे होंगे, तो ये जो है वो क्या है? गलत है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया कि ही इज़ अ वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इनडिस्क्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि पुट द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब। तो वर्ब क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा यहाँ पे। आई, ठीक है, आई एम द पर्सन हु इज हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, ईज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज द इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका कौन सा? तो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका एनिवर्सरी का जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका 44 और 45। यहाँ पे पैसेज दिया गया था, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द। तो क्या हो जाएगा? हिमाद्री रेंज हो जाएगा। ठीक है, हिमाद्री रेंज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि नॉर्थर्न इंडियन प्लेन आर रिच इन। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अरवाली। ठीक है, अरवाली डिपेज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 46 का आंसर हो जाएगा, तो 46 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 58। इसको आप बना लीजिएगा, कुछ कोडवर्ड था। ठीक है, वहाँ पे बताना था कि इसका मतलब ये होता है, उसका करके आपको बनाना था, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि संख्या के दिए गए क्रम में गलत संख्या बताना है। तो गलत संख्या हो जाएगा आपका कितना? 634 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, 634 यहाँ पे ये जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला दिया गया है कि 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो यह था आपका बुधवार होगा। ठीक है, बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आंसर हो जाएगा बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी का अर्थ जो है, ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बताया गया था कथन निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, तो कथन निष्कर्ष यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ना तो ये और ना ही दो, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है वो दिया गया है 51 नंबर क्वेश्चन है, वो है कि हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के, ठीक है, मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्ड क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किए, तो उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनको 2018 में सम्मानित किया गया था अर्जुन पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशनल फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है। ठीक है, तो ये पहला जो सदस्य बन गया है वो कौन सा बना है, तो वो बन गया है आपका, पहला सदस्य बन गया है आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह में के दौरान भारत के आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी है, तो ये मसाल सौंपा गया आपका ब्राज़ील को सौंपा गया है। किसको, ब्राज़ील को। ठीक है, G20 जो था वो 2023 में कहाँ हुआ था, तो 2023 में इंडिया में हुआ था, और 2024 में होगा वो कहाँ होगा, तो 2024 में जो होगा वो होगा ब्राज़ील में होगा। ठीक है, ब्राज़ील को सौंप दिया गया है मसाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया हुआ है आपका कि भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों और नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने में अनुमति देगा, तो कौन सा जो है वो लॉन्च किए हैं, तो लॉन्च किया गया आपका सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है DY चंद्रचूड़ के द्वारा। ठीक है, जो भारत के चीफ जस्टिस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCP लॉन्च किया है, तो NCAP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो NCAP का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है आपका न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अगले दशक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है, तो वह है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, किसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया है, तो 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका शुरू किया गया आपका इंग्लैंड में शुरू किया गया है। कहाँ पे, इंग्लैंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका, यहाँ पे दिया गया है कि मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है, तो महिलाओं के लिए जो आयु सीमा है वो कितना है, तो वो जो है आपका 21 वर्ष से 60 वर्ष है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आवेदन कैलेंडर से 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए गए और 60 वर्ष से कम हो, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है, तो यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्टर सिस्टम जो है वो बनाया है, तो हाथी के लिए, किसके लिए, तो हाथी के बचाने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है, तो वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का जो नाम है वो है आपका त्रिशूल है। क्या है, त्रिशूल नाम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो जो स्थित है आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे, सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के
पालमपेट गांव में स्थित रामपा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में जो था वो दौरान किया गया था? तो और किस राजवंश के शासनकाल में? तो रामपा मंदिर जो था वो 2021 में ये विश्व यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है 2021 में, और ये जो था वो काकतीय राजाओं के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत किया जाता है, किसके तहत? तो यह किया जाता है आपका आर्टिकल 75 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि राज्य, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो वह है आपका कहाँ पे? तो यह है आपका केरला में है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का जो मुख्यालय है वो मैसूर कर्नाटक में है। कहाँ पे? मैसूर कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो ये जो है सदस्य राष्ट्र हैं 193 हैं। कितने हैं? 193। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव का आधिकारिक भाषा है? तो मालदीव का जो आधिकारिक भाषा है वो आपका दिवेही है। क्या है? दिवेही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पूला जो है वो बोत्सवाना की राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो क्या है? तो पूला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि पिरुगदाई कोंगू वेलियर द्वारा ठीक है, लिखित महाकाव्य कृति यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है वो आपका तेलुगु साहित्य से संबंधित है। किसे? पेरुगदाई जो है वो कोंगू वेलियर द्वारा लिखित एक महाकाव्य कृति है, वो तेलुगु साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था? तो शौर्य चक्र कर दिया गया था अशोक चक्र वर्ग 3 को जो है वो शौर्य चक्र कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका 71 से 75, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ जो है वो आपका गद्यांश दिया गया है। डायरेक्ट हम लाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि हमारे देश में समाज उपयोगी उधारीमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो वंचित वर्ग है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मरीन बस्तियों में फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोग का वर्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो शोषण का जो शिकार होते हैं वो कौन लोग होते हैं? तो वो जो होते हैं वो होते हैं आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समाज के मध्यम वर्ग का कौन सी समस्या है? तो मध्यम वर्ग की जो समस्या है वो है आपका कौन सा समस्या है? तो जो है आपका जीवन यापन में आर्थिक परेशानी, सामाजिक और प्रतिष्ठा का खतरा, ठीक है। ये जो है वो समस्या है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जो उत्तरदायी है आपका ऑप्शन नंबर ए राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथकथित बुद्धिजीवी वर्ग, ये सभी जो है वो उत्तरदायी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शैक्षिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्यापारिक इकाई से संबंधित किसी प्रत्यय से मिलकर बने हैं? तो वो बने किससे प्रत्यय से मिलकर? तो विशेषण और विशेषण शब्द एक प्रत्यय से मिलकर के बने हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 76 से 80 भी दिया गया, गद्यांश दिया गया, ठीक है। तो गद्यांश आप देख लीजिएगा। डायरेक्ट हम लाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो है आपका 76 नंबर क्वेश्चन है वो दिया गया कि क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है, ठीक है। तो इस विषय में जो है वो क्या विचार है ये बताना है आपको।
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भिक्षावृत्ति देश की समस्या को हल करती है क्योंकि गरीबी, अपंगों और बेरोजगारों को जीविका से ही चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्या बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बाध्य हो जाते हैं, ये हो जाता है तो जो है अपंग, कुरूरता और आवश्यकता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 78 नंबर क्वेश्चन है कि भीख न देकर दूसरे की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही है, सही नहीं है, ये बताना है। कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है, ये बताना है। क्वेश्चन पे पूछा दिया गया था कि भीख न देकर भी दूसरे की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गरीबों बच्चों को स्कूल के फीस जमा करा के पुस्तकों और अन्य पाठ्यक्रम सामग्री देकर ही मदद करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका 79 नंबर क्वेश्चन कि दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समास है, तो है आपका द्वंद्व और तत्पुरुष समास है। ठीक है, द्वंद्व और क्या है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि खानदानी भिखारी कैसे होते हैं, तो खानदानी भिखारी जो होते हैं वो होते हैं आपका जिनकी भीख मांगने की जगह पुसौती और पीढ़ियों से निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वैसे भिखारी जो खानदानी भिखारी होते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 से 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो मैथ से क्वेश्चन है। ठीक है, आपका डीआई से क्वेश्चन है, डाटा डीआई से क्वेश्चन दिया गया। तो 81 के क्वेश्चन देखते हैं। 81 का जो आंसर हो जाएगा कि अगर 3 वर्षों में, तो ये आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 81 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 190 और 325। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। तो 82 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, तो 82 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 80.51 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है और आपका 83 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 77.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 85 नंबर क्वेश्चन है वो दिया गया है। तो 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 1650 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका यहाँ पे 86 से 90। ठीक है, यहाँ पे भी डीआई दिया गया है, तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका 86 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, तो 86 का आंसर हो जाएगा 6.61 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया 87 नंबर क्वेश्चन। तो 87 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा, मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे, तो 87 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, 87 का स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट वाला 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 88 का जो आंसर हो जाएगा 1.67 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन, वो दिया गया आपका 89 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, रेशियो निकालना था आपका। ठीक है, तो 89 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 90 का जो आंसर हो जाएगा, 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 5 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 91 से 95। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 91 का। ठीक है, तो 91 का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे डीआई से क्वेश्चन दिया गया था, तो 91 का जो क्वेश्चन है वो दिया गया आपका 91 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, तो 1680 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 92 देख लेते हैं। 92 का जो आंसर है यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2054। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर। 93 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 93 का सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 94 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 2020 और से 2022 तक कच्चे तेल के खपत में प्रतिशत वृद्धि में क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत वृद्धि में हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 95। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस देश का
आयात खपत अनुपात सबसे अधिक है, तो है आपका मालदीव का है, क्या है मालदीव का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 तो 100 है, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 96 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है आपका कि व्यक्ति, यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना लीटर, तो हो जाएगा आपका 73 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में आपको मिस्टेक लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति सी के द्वारा मिलाया गया पानी के कुएं मात्रा में व्यक्ति के द्वारा मिलाया गया पानी की मात्रा का अनुपात बताना है, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो कितना होगा, तो इसका जो अनुपात होगा वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ये में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 98 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वो है आपका यहाँ पे दिया गया था निम्नलिखित में से किसे शुद्ध, सबसे शुद्ध जो है वो पानी निकाला गया था, तो शुद्ध पानी हो जाएगा किसमें, शुद्ध पानी हो जाएगा आपका सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, तो 99 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 99 का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 99 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 83.55 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ठीक है, यूपीएससी पेट 2023 प्रथम पाली का क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहे थे। सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी लाया गया था, तो लाया गया था आपका कितने लीटर, तो लाया गया था आपका 456 लीटर लाया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह जो हम लोग यूपीएससी पेट जो 28 अक्टूबर 2023 का जो पेपर हुआ था फर्स्ट पाली का, वो टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।